क्या राजनेताओं को ये समझना जरूरी नहीं है कि धर्म के नाम पर वोट हमेशा नहीं मिल सकता? देखिए, सनातन पे वार करके कोई जीत नहीं सकता। आप किसी धर्म पे टिप्पणियां करोगे, वो धर्म जिसका ना अंत है ना शुरुआत है। इससे पहले क्या होता था कि हिंदू मुस्लिम का बड़ा झगड़ा होता था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद कर जाता था, बॉम्ब धमाके होते थे, बॉर्डर पे आर्मी के जो फौजी थे उनकी गर्दन काट के लेके चले जाते थे। आज ये लोग वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए सनातन पे जो है ये प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कल को हम ये हिंदू मुस्लिम करवाते थे, इस देश का बंटवारा भी किस हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ कि सिर्फ यहाँ हिंदू रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ मुसलमान भी यहाँ पर आ गए। क्यों मुसलमान आ गए? उनको बांग्लादेश दिया था ना, उनको पाकिस्तान दिया था, तुम वहाँ क्यों जाके क्यों रहते? बाहर निकले और जिहादी या आतंकवादी मानसिकता का इस देश की एकता अखंडता पे प्रहार करता है, तो बाहर निकल के उस पर भी प्रहार करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जय श्री राम बोल के किसी की हत्या होती है। पक्ष कह रहा है कि एक प्रधानमंत्री के पद पर होकर के किसी एक विशेष धर्म को लेकर के टिप्पणी करना कहां तक जायज है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हर बार सनातन परिवार, क्या यही एजेंडा रह गया है 2024 के लिए? लेकिन बार बार केवल धर्म का खेल, आखिर कब तक? क्या राजनेताओं को ये समझना जरूरी नहीं है कि धर्म के नाम पर वोट हमेशा नहीं मिल सकता? लेकिन एक सनातनी इसको किस तरीके से देखते? सनातनी के जहन में क्या कुछ है? क्या वाकई सनातन पर वार करके 2024 की लड़ाई जीत पाएंगे लोग? क्या लगता है? देखिए, सनातन पे वार करके कोई जीत नहीं सकता। आप किसी धर्म पे टिप्पणियां करोगे, वो धर्म जिसका ना अंत है ना शुरुआत है, उस पर अगर टिप्पणी करोगे तो किसी कीमत पे नहीं कर सकते आप। बिकॉज सनातन पद्धति चलती रहेगी, सनातन धर्म चलता रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म शून्यता पे है, शून्य को तुम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन लगातार इस तरीके के स्टालिन ने भी बयान दिए, फिर उसके बाद उनका भी पक्ष लेकर के विपक्षी दल भी इसमें जुड़ता गया। तो क्या लगता है, एक बड़े मायने पर देखा जाए तो बड़े पद पर इसको लेकर के एक एजेंडा बनाया जा रहा है 2024? देखिए मैडम, इससे पहले क्या होता था कि हिंदू मुस्लिम का बड़ा झगड़ा होता था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद कर जाता था, बॉम्ब धमाके होते थे, बॉर्डर पे आर्मी के जो फौजी थे उनकी गर्दन काट के लेके चले जाते थे। आज ये लोग वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए सनातन पे जो है ये प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सनातन पे प्रहार कर नहीं सकते। कैसे कर सकते हो? ये इसी तरह की भड़ास से निकाल रहे हैं। स्टालिन जैसे लोग जिनकी माता जी, मैंने सुना है कुछ समय पहले उन्होंने कुछ तोला सोना एक मंदिर में दान किया था। अरे तुम्हारी माता से सीख लो, वो सनातन पद्धति को कितना फॉलो करती है। दुर्गा उनका नाम है, और तुम्हारा नाम भी उदय निधि कहाँ से आया नाम? ये तुम्हारा नाम कहाँ से आ रहा है? ये भी सनातन से आ रहा है। तुम अस्त होने वाले काम क्यों कर रहे हो? तो ये मैडम, ये ऐसे ही काम कर रहे हैं ताकि सनातन पद्धति का नाम खराब करें। क्योंकि हिंदू का मतलब होता है शह विष्णु, मतलब शांत, सरल, निर्मल। और ये चाहता है कि इसे बदनाम करके ये कुछ नाम ले पाएगा, बिल्कुल नहीं ले पाएगा। ये फेल एक्टर है और ये राजनीति में फेल हो जाएगा मैडम। और ऐसे लोगों का हम लोग पूरा विरोध करते रहेंगे। और मैं समाज से बोलना चाहूँगा कि बाहर निकलें और इसका पूर्ण रूप से विरोध करें। बिल्कुल, जब धर्म के नाम पर जो है धर्म का चोला पहन करके राजनीतिक दल इस तरीके के बयान देते हैं, तो धरातल पर किस तरीके की सोच बनती है? धरातल पर लोगों की मानसिकता क्या लगता है कि वाकई बदल सकती है इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, सनातन पद्धति में सभी हिंदू लोगों को, सनातन लोगों को बाहर निकल के आना पड़ेगा। और जो हमारी पद्धति के बारे में उंगली उठा रहे हैं, हमें उसका विरोध करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की हत्या कर दो, लेकिन अपने अपने स्थल से आप कम से कम विरोध तो कर सकते हैं। विरोध क्यों नहीं करें मैडम? ये कल को हम ये हिंदू मुस्लिम करवाते थे, इस देश का बंटवारा भी किस हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ कि सिर्फ यहाँ हिंदू रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ मुसलमान भी यहाँ पर आ गए। क्यों मुसलमान आ गए? उनको बांग्लादेश दिया था ना, उनको पाकिस्तान दिया था, तुम वहाँ क्यों जाके क्यों रहते? कोई बात नहीं, क्योंकि हम शह विष्णु है ना, हम सबको जगह देते हैं। क्योंकि अतिथि देवो भव, ये हमारा कथन है, हम इसको फॉलो करना चाहते हैं। तो एक चीज़ समझिएगा कि हिंदू शह विष्णु है, लेकिन अब हिंदू को शह विष्णु बनने से काम चलेगा नहीं, विष्णु बनना पड़ेगा। बाहर निकलिए और जिहादी या आतंकवादी मानसिकता का इस देश की एकता अखंडता पे प्रहार करता है, तो बाहर निकल के उस पर भी प्रहार करना बहुत जरूरी है। हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है। तो क्या यही बात आज के समय लोग समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सनातनी जो है उसका आक्रोश इतना हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है अपने गुस्से में। और आज के समय जय श्री राम का नारा जो है, जो सरल स्वभाव के लिए जाना जाता था, वो आज जगह जगह बाइकों पे घूम करके इस तरीके से एजेंडे के रूप में चलाया जा रहा है। एजेंडे के रूप में चला जा रहा है मैडम, आप गलत सोच रही हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जय श्री राम बोल के किसी की हत्या होती है। ऐसा नहीं होता मैडम। हमारा जो युद्ध करने का नारा है वो दूसरा है, आपको पता ही नहीं होगा। हमारा युद्ध करने का नारा है जय भवानी। हम जय भवानी करके हम असुरों का संहार करते हैं। जय श्री राम तो हम ये बताने के लिए करते हैं कि हम सनातन पद्धति से जुड़े हुए हैं। एक चीज समझ लीजिएगा। और आप ये कह रही है नारा एजेंडा, बिल्कुल कोई एजेंडा बनाया नहीं जा रहा, ये जगाया जा रहा है लोगों को। भैया अपने आप को तो जानो कम से कम। तुम बिल्ली के बच्चे नहीं हो, तुम शेर के बच्चे हो। ये बात मोदी जी ने बोली थी कि हम बिल्ली के बच्चे नहीं, हम शेर के बच्चे हैं। हमें ऐसी ताकतों का पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में भी कहा है कि जो सनातन पर वार करेगा वो जड़ से उजड़ जाएगा। क्या लगता है? अरे तो वो भैया देवता हैं,
वो अवतार हैं। आप ये जनता समझ नहीं रही है। आज एक अवतार तुम्हारे सामने है, तुमको उसके चरण धो के पीने चाहिए। कल को तुम बोलोगे, कल को जब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ एक अवतार ने हमारे जन्म लिया था, तो मोदी जी ने जब बिल्कुल सही बोला कि सनातन पद्धति को खत्म करने की कोशिश करेगा उसका खुद का विनाश हो जाएगा, लेकिन सनातन पद्धति को खत्म नहीं कर सकता। तुम शरीर बदल बदल के आओगे, लेकिन सनातन पद्धति को खत्म नहीं कर सकते हो। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एक प्रधानमंत्री के पद पर होकर के किसी एक विशेष धर्म को लेकर के टिप्पणी करना कहाँ तक जायज है? अरे विशेष हमारा धर्म विशेष की फिर क्या बात कर रहे हो आप? ये पूरी पृथ्वी में अगर साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान चले जाओ, चाहे कंबोडिया चले जाओ, आप चाहे अमेरिका चले जाओ, वहाँ विष्णु जी की मूर्ति निकल रही है और शिव जी की मूर्ति निकल रही है। कार्बन डेटिंग से पता करोगे तो उनकी एज हजारों करोड़ों साल पुरानी है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है? तो अगर मोदी जी बोल रहे हैं अपने धर्म को बचाने के बारे में, तो क्या गलत बोल रहे हैं? हाँ, कम से कम ये तो नहीं कह रहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। यही बात तो ओवैसी कह रहा था। ओवैसी का भाई, उसने ये बात तो बोली था 15 मिनट के लिए पुलिस डालो। ऐसी बातें तो नहीं कर रहे, वो अपने धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मोदी जी ने बोला तो उसमें कोई गलत बात नहीं बोली है। अगर हाँ उन्होंने कोई जन समूह को खत्म करने की बात बोली है तो हम भी उसका विरोध कर सकते हैं, पर ऐसा मोदी जी ने बिल्कुल नहीं बोला। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, बागेश्वर बाबा भी हिंदू राष्ट्र को लेकर के बोल रहे हैं। एक तरफ विपक्ष के लोग जो हैं बागेश्वर धाम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी देते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी वो कह रहे हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाइए। ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। वो बस ये जगाना चाहते लोगों के दिमाग में कि भैया जागो, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाओ। हम हिंदू जो है ना सोया हुआ पड़ा है। हिंदू ने क्या कर रखा है, अपने हथियार डाल दिए हैं। उसने किसी भी तरीके से अपने धर्म को बचाने के लिए कोई कयावत शुरू नहीं करी है। अंग्रेज आए, हमारे ये क्या कहते हैं, ये मुगल आए, उस टाइम में भी शांत बने रहे। अब शांत बनने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जागे नहीं तो ये इस देश को इस्लामिक कंट्री बना देंगे। वक्फ बोर्ड इसमें बहुत बड़े तरीके से काम कर रहा है। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास में, जहां हाथ तक देता है उसकी जाती है। कैसे भैया, तुम्हें किसी ने अधिकार दिया? ये राष्ट्र हिंदुओं का ही है। इस देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ है, ना कि मुसलमान के नाम पे। सिर्फ यहाँ हिंदुओं को रहने का अधिकार है। अगर मुस्लिम यहाँ रह रहा है तो इसलिए रहा है बिकॉज हम लोग स्वयं शुरू में हम सबका साथ, सबका विकास लेके चलते हैं। लेकिन क्या लगता है, जो चीज़ मुस्लिम एकता में देखी जाती है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं में नहीं देखी जाती? इस बात से आप सहमत हैं? वो इसलिए ऐसा होता है मैडम कि मदरसे के अंदर पढ़ाई यही की जाती है कि अगर जो मुस्लिम इस्लामिक चीज़ को नहीं मानेगा या अल्लाह को नहीं मानेगा, उसे खत्म कर देना चाहिए। ये मदरसे में ये मानसिकता भरी जाती है। हमारे सनातन पद्धति में ऐसा बिल्कुल नहीं होता मैडम, कभी नहीं हो सकता। हमारे भारत में बाहर से कितने लोग आए, सबका हमने वेलकम किया और सबने हमको लूट के लेके गए। तो हमारे किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी शास्त्रों में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि हमें सामने वाले इंसान को मार देना अगर वो किसी और पंथ से आता है। और सारे के सारे पंथ हैं, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई थी? इनकी उत्पत्ति हुई थी जैसे बुद्ध धर्म की। आज बुद्ध धर्म के लिए कई लोग हल्ला मचा रहे हैं। बुद्ध धर्म इसलिए हुआ था कि ताकि इंसान जो है योग ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सके, ठीक है ना। महावीर का धर्म क्यों हुआ था? महावीर संप्रदाय का जन्म जैन संप्रदाय का जन्म इसलिए हुआ था कि उस संप्रदाय में लोग आराम से, तसल्ली से और अहिंसा को लेके चले। लेकिन अब सब धर्म बना के बैठ गए। सिख धर्म का क्यों उत्पत्ति हुई थी? हिंदुओं को बचाने के लिए। अब वो भी धर्म बना के बैठ गए। ये सारे के सारे धर्म जो थे वो सनातन पद्धति को, संप्रदाय सारे जितने भी पंथ में थे हिंदू को बनाने के लिए बने थे, हिंदू को बचाने के लिए बने थे। सिर्फ इस्लाम को छोड़ के, इस्लाम का पूर्ण रूप से निर्माण हुआ है सनातन पद्धति को खत्म करने के लिए और इंसान हिंदुओं को खत्म करने के लिए। क्या लगता है कि अगर देश में मदरसे चल सकते हैं तो गुरुकुल पे चर्चा क्यों नहीं होती? देखिए, मदरसे तो चल नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, किसी कीमत पर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि मुझे बता दीजिए, मदरसे से कौन सा इंजीनियर निकला है, कौन सा सरकारी अफसर निकला है, कौन सा सैनिक निकला है, कौन सा ऐसा इंसान निकला है जिसने देश की प्रगति की बात करी है? जाके बात करोगे, उनके बच्चे के दिमाग में ये बिठा दिया जाता है, बेटा तुम्हें 3000 रुपये की बेल्ट पहनी और कहीं भी जाके फट जाना है। यही सिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। गुरुकुल को उन्होंने पनपने नहीं दिया। आपको पता है, यहाँ बड़े एजुकेटेड लोग मूर्खता की बातें करते हैं कि अंग्रेजों इंडियन जो नाम है वो इंडस वैली के नाम पे रखा गया था। अरे मूर्खों, तुम्हें ये नहीं पता इंडियन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जंगली कहते हैं। उन्होंने हमें जंगली बताने के लिए इंडियन नाम रखा गया था। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ के लोगों की जो दिमागी स्थिति इतनी विकृत कर दी है इस एजुकेशन सिस्टम ने। क्या उसमें मैक्सिमम चीज़ें इस्लामिकल औरंगजेब को अच्छा बताते हैं, ये अकबर को अच्छा बताते हैं, हुमायूं को अच्छा बताते हैं। ये सब बहुत लोग अच्छे थे, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वही करप्ट है। अगर गुरुकुल यहाँ पर होते तो किसी की इतनी मजाल नहीं होती कि इस सनातन पद्धति को खाड़ देता। लेकिन हम तो शहम शुरू है ना, हम तो सबका साथ, सबका विकास लेके चलते हैं। क्योंकि हमारी सनातन पद्धति के अंदर मैडम, ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने राक्षस भी आता था तो उसको भी वरदान देते थे वो लोग, उसको भगाते नहीं थे, क्योंकि वो परिश्रम करके आता था। तो हमारा तो धर्मी मैडम, भगवानों से लेके इंसान तक सबका साथ, सबका विकास लेके चलते हैं।